हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ की योजनाओं को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार योजनाएं बनाई हैं वो एग्ज़ाम्स में कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम्स में आपको पूछे ही जाते हैं। तो आज के जो एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज़ का जो पार्ट 5 है, इसमें आपको योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी और ये भाग 1 होने वाला है। इसके भाग 2 का भी वेट करना पड़ेगा आपको, जिसमें आपको और भी इंटरेस्टिंग योजनाएं जानने को मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सीजी व्यापम से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कंप्लीट देखिए वीडियो को। बहुत मज़ा आएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में कितनी राशि दी जाती है। ठीक है, योजना को एक बार समझ लीजिए। कौन सी योजना? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ठीक है, तो कृषि मजदूर न्याय योजना है। ठीक है, किनको दी जाती है? राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना ये ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर को दी जाती है। कितना दी जाती है? ऑप्शन है हमारे पास 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये या फिर 9,000 रुपये। तो कितनी राशि दी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6,000 रुपये। ठीक है, ये 6,000 रुपये प्रति वर्ष दी जाती है। ठीक है, भूमिहीन कृषि मजदूरों को। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए हैं हम लोग। श्रमिक सियान सहायता योजना में अब कितनी राशि दी जाती है? तो श्रमिक सियान सहायता योजना में अब कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन है हमारे पास 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 5,000 या फिर 15,000 रुपये। तो कितनी राशि दी जाती है? अगर आपको पता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, या फिर आप लास्ट में काउंट कीजिए कितना आपका सही हो रहा है। लास्ट तक पूरा देखिए और काउंट कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मेरा इतना सही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो है ऑप्शन नंबर बी, 20,000 रुपये। ठीक है, ये जो राशि है ये सियान सहायता योजना के तहत दी जाती है और ये उन श्रमिकों को दी जाती है जिनका 50 साल से अधिक हो चुका है और वो एक पंजीकृत मजदूर हैं। ठीक है, उनको एक मुश्त 20,000 की राशि प्रदान की जाती है इस योजना के प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, इस योजना के तहत। तो देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन, मितान योजना कितने शहरों में लागू की गई है? तो मितान योजना देख लेते हैं कितने शहरों में लागू की गई है। ऑप्शन है हमारे पास 13, 14, 15 या फिर 16। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 14 शहरों में। ठीक है, 14 शहरों में जो है मितान योजना प्रारंभ की गई है। मितान योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है 1 मई को की गई थी, 1 मई को। ठीक है, 1 मई 2022 को ही। ठीक है, 1 मई 2022 को ही इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत क्या 1 मई को क्या होता है बता दूं आपको। 1 मई को जो है श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन ही जो है मितान योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें 14 नगर निगम को, ठीक है, 14 नगर निगमों में ये जो है सेवा प्रारंभ की गई है। उसमें 13 प्रकार की सेवाएं जो है घर तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, मितानों के द्वारा घर तक पहुंचाई जाती है 13 प्रकार की सेवा। और ये कौन कौन सी 13 प्रकार की सेवा है ये आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का संबंध है तो किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास नक्सली हिंसा से अनाथ बच्चों से, या फिर कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों से, या फिर दुर्घटना से अनाथ हुए बच्चों से, या फिर प्राकृतिक आपदा से अनाथ हुए बच्चों से। तो बताइए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों से इसका संबंध है। ठीक है, मतलब उनके लिए ये योजना बनाई गई है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। ठीक है, ये योजना कब बनाई गई? ये वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही बनाई गई है। ठीक है, और ये उन्हीं लोग को दी जाएगी जो कोविड-19 में जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, और इसके तहत क्या दिया जाएगा? बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई का जो पूरा खर्च है वो दिया जाएगा और छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन, हरियर छत्तीसगढ़ पुरस्कार योजना आदिवासी के जीवन से किस प्रकार से संबंधित है? तो हरियर छत्तीसगढ़ पुरस्कार योजना जो है ये संबंधित है क्योंकि ये पौधारोपण से संबंधित है। ठीक है, ये पौधारोपण से संबंधित है। आपको पता है पौधारोपण होगा तो उनके जीवन में तो बदलाव आएगा ही, आदिवासियों के जीवन में, तो पौधारोपण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ इसके लिए बस वही पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। ठीक है, इससे आदिवासियों के जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 6ठे नंबर का क्वेश्चन, व्यवसाय शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता। ठीक है,
कौन सा योजना है? शक्ति सहायता योजना। शक्ति सहायता योजना किन के लिए होती है? ये उनके लिए होती है जो लोग असहाय हैं, जो महिला, ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो जो असहाय महिला हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शक्ति स्वरूपा योजना का क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? इस योजना के अंतर्गत आपको प्रदान की जाएगी 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 रुपये प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है कंप्लीट देखिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको हर एक योजना के बारे में नॉलेज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन, गोधन न्याय योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, केवल राज्य के पशुपालक ही पात्र होंगे, या फिर दूसरा, केवल राज्य के बाहर के पशुपालक पात्र होंगे, या फिर सी, राज्य के भीतर और बाहर के सभी पशुपालक पात्र होंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर आप दे ही सकते हो, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है, केवल राज्य के पशुपालक ही पात्र होंगे। आपको गोधन न्याय योजना के बारे में बता दें, गोधन न्याय योजना, ये योजना देश दुनिया की एकलौती योजना है, ऐसा योजना और कहीं भी नहीं है। इसमें क्या होता है, इस योजना के तहत गौठानों में 2 रुपये किलो की दर से क्या होता है, गोबर खरीदी जाती है। गौठानों में 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीदी जाती है और 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदा जाता है, ठीक है। तो ये जो गोधन न्याय योजना है ये पूरी दुनिया में इकलौती योजना है और ये पशुपालक के लिए पात्र हैं, पशुपालक ही इसके पात्र होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका और क्वेश्चन आएगा, आगे देखते हैं इसके ऊपर। 8th नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाती है? इस राज्य की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो बताइए कितनी राशि दी जाती है? इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ मैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25,000, ठीक है। 25,000 दी जाती है कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। और इसके बारे में बता दें कि ये सिर्फ बीपीएल परिवार के से संबंधित बालिकाओं के विवाह हेतु दी जाती है, ठीक है। बीपीएल परिवार वालों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की कौशल्या मातृत्व योजना में द्वितीय पुत्री के जन्म पर प्रदान की जाने वाली राशि है, द्वितीय पुत्र के जन्म पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास 5,000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5,000 रुपये, ठीक है। ये जो राशि है, ये जो मतलब योजना है कौशल्या मातृत्व योजना, 1 मार्च 2021 को क्या किया गया था, इसको प्रारंभ किया गया था। 1 मार्च 2021 से इसको प्रारंभ किया गया था कौशल्या मातृत्व योजना। इसके तहत जो द्वितीय पुत्री है उसके जन्म पर 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आगे देखते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मितान योजना एक खाली स्थान है, क्या है? ऑप्शन ए, माँ एवं शिशु देखभाल योजना, या फिर ऑप्शन नंबर बी, डोर स्टेप डिलीवरी योजना, या फिर शिशु देखभाल योजना, या फिर बैंकिंग योजना। तो क्या होगा सही आंसर? मुख्यमंत्री मितान योजना के बारे में हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया है, 2nd 3rd क्वेश्चन नंबर का था हमारा। तो उसमें हमने क्या देखा था कि मुख्यमंत्री मितान योजना में 14 नगर निगम को ये योजना प्रदान की गई है, जिसमें जो 13 प्रकार के जो सुविधाएं हैं, सर्विस है, सेवाएं हैं, वो घर तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोर स्टेप डिलीवरी योजना, घर तक डिलीवर किया जाता है मितानों के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे की गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना है? ऑप्शन है धनलक्ष्मी योजना, सबला योजना, चिराग योजना, या महतारी जतन योजना। तो क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महतारी जतन योजना। महतारी जतन योजना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है छत्तीसगढ़ मिनी माता महतारी जतन योजना, ठीक है। महतारी जतन योजना कहें या फिर छत्तीसगढ़ मिनी माता महतारी जतन योजना कहें, इसके तहत जो है 20,000 की राशि भी प्रदान की जाती है और ये बच्चे के जन्म के पश्चात ये राशि दी जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वाक्यों को आपको लिख के रखना चाहिए, ये जो तथ्य हैं, ठीक है, जो फैक्ट्स हैं, ये काम आएंगे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं 2021 और 22 में। ये उसी क्वेश्चन को निकाला गया है जो 21-22 में पूछे गए हैं
अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, वन रक्षक के एग्ज़ाम्स हुए हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी वालों बिजली विभाग में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उसमें जो काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आए हुए हैं। 90% क्वेश्चंस जो है पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना खाली स्थान में प्रारंभ की गई 2016 में, 15 में, 20 में या फिर 18 में। तो मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ की गई? ये की गई ऑप्शन नंबर सी 2020 में। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट बताएं तो 26 जनवरी 2020 को प्रारंभ की गई। समझ गए? 26 जनवरी 2020 को प्रारंभ की गई। और इसके तहत क्या किया जाता है, जो वैन में, इसको बोलते हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट। ठीक है, वैन में, गाड़ी में एक मेडिकल यूनिट रहती है। ठीक है, और ये जो है स्लम एरिया में इसको घुमाया जाता है और वहाँ पर इलाज किया जाता है उस एरिया में। समझ गए? मैं बार बार ठीक है बोल देता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सोच के बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए खालिस्तान योजना प्रारंभ की। छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन है हमारे पास श्री हरगोविंद खुराना जेनरिक मेडिकल स्टोर, या फिर श्री पी.सी. रॉय जेनरिक मेडिकल स्टोर, या फिर ऑप्शन नंबर सी श्री एस.सी. बोस जेनरिक मेडिकल स्टोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर, तो बताइए, काउंट कीजिए अपने इस सही आंसरों की लिस्ट में। ऑप्शन नंबर डी श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर। समझ गए? ये तो जानते ही हैं आप। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चिराग योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? चिराग योजना, तो किस वर्ष प्रारंभ की गई चिराग योजना? ऑप्शन है हमारे पास 2019 में, 17 में, 2021 में या फिर 2015 में। तो चिराग योजना कब प्रारंभ की गई बताइए? हाँ बताइए। हाँ, 2021 में इसको प्रारंभ किया गया है, 24 नवंबर 2021 में। ठीक है, 24 नवंबर 2021 को ये प्रारंभ किया गया है। और ये आदिवासियों के लिए ही है खासकर, क्योंकि वहाँ के पोषण सेवा, आदिवासी क्षेत्रों में जो ग्रामीणों के पोषण सेवा और उसमें जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसको बनाए रखने के लिए ये जो चिराग योजना है इसको लाया गया है। ठीक है, उन्हीं लोग के लिए, ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए। आगे देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना MSBY के अंतर्गत बीमा कवरेज कितना है? बीमा कवरेज कितना है? 1 लाख है, 40,000 है, 25,000 है या फिर 50,000 है? तो बताइए अपना आंसर, और मैं आपको बताता हूँ सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50,000। ठीक है, 50,000 की जो है कवरेज मिलती है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत। आगे देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक बालिका को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कितनी धनराशि मिलती है? तो कितनी धनराशि मिलती है नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत? इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है। लेकिन ये किसी को भी नहीं मिलता, किसी को भी कहने का मतलब उसी को मिलता है जिनके पास पॉलिसी होगी। ठीक है, जो स्टार्टिंग में पॉलिसी कराए हैं उन लोग को जब 18 वर्ष की आयु मतलब उसकी पूरी परिपक्वता हो जाएगी तब उसको 1 लाख रुपए का क्या बनेगा? धनराशि प्राप्त होगी इस योजना के अंतर्गत, नोनी सुरक्षा योजना। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। ज्ञान प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ डैश कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। तो कौन सी कक्षा के लिए है? 10वीं 11वीं, 10वीं 12वीं, 11वीं 12वीं या फिर 9वीं 10वीं? तो कौन से कक्षा वालों को प्रदान किया जाता है ये योजना के तहत प्रोत्साहन? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रदान किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना DKBSSY के अधीन अंत्योदय या फिर प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारकों को कितनी राशि तक का नकदी रहित मतलब कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा? तो कितना कराया जाएगा? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख या फिर 2 लाख? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख तक का जो इलाज है वो कैशलेस तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, नकदी मतलब कैशलेस, पैसा पेमेंट हो जाएगा लेकिन वो हाथ से नहीं होगा, वो
ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैशलेस। ठीक है। DKBSSY मतलब डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत ये होगा। किनको होगा? जिनके पास अंत्योदय या प्राथमिकता वाले कार्ड हैं उनके पास, उनको। ठीक है। और भी कई सारे रहते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। गोधन न्याय योजना शुरू की गई थी 21 जुलाई। हमें बताया था कि बाद में एक और क्वेश्चन आएगा गोधन न्याय योजना से करके, तो ये वही क्वेश्चन है। 21 जुलाई 2020 को, है ना, 21 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। कौन सी योजना? गोधन न्याय योजना, जिसके तहत क्या 2 रुपये किलो की दर से गोबर और 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र गौठानों में खरीदा जाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ अच्छा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और कंप्लीट तो देखने वाले हो आप, थोड़े 5 मिनट और रुकोगे, कंप्लीट हो जाएगा वीडियो और आपके पास बहुत सारी योजनाओं का नॉलेज भी हो जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम भी अच्छा ही जाएगा। ठीक है, कंप्लीट देखिए वीडियो को, बचा है तो। ठीक है, फास्ट देखिए अगर आपको आता है तो। 20वें नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाएं लाभान्वित होती हैं? तो किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत जो है लाभान्वित बालिकाएं हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, 11 से 18 वर्ष तक की महिलाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, बालिकाएं, सॉरी महिलाएं बोल रहा हूँ, बालिकाएं। ठीक है, 11 से 18 वर्ष तक की जो किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत जो बालिकाएं आती हैं वो इस वर्ग के उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं इस योजना का। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सुखद सहारा योजना खालिस्तान मुख्यतः से संबंधित है। सुखद सहारा योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर आप बता दीजिए, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए, कल्याण, या फिर अनाथ बालिकाओं की विद्यालयी शिक्षा, या फिर एक से अधिक बालिकाओं वाले परिवार के लिए वित्तीय सहायता, या फिर बाल विवाह की रोकथाम। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सुखद सहारा योजना किनके लिए है? वो है विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए। ठीक है, विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए सुखद सहारा योजना ये प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वें नंबर का, छत्तीसगढ़ की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना किसके लिए है? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी किसान के लिए, कारपोरेट्स के लिए, छात्र के लिए या शिक्षक के लिए? तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में। क्या है सही आंसर इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, किसान के लिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नरवा को क्या बोलते हैं? नाला बोल देते हैं। किस योजना के का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इस योजना, ठीक है, भूजल का संरक्षण और पुनर्भरण, दलदली जल का संरक्षण और पुनर्भरण, वन्य जीवों का संरक्षण, वर्षा जल का संरक्षण और पुनर्भरण। तो क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए, भूजल का संरक्षण और पुनर्भरण। ठीक है, वर्षा जल नहीं, कौन सा जल? भूजल, जो पहले से है डिपॉजिटेड। ठीक है, उस जल का संरक्षण करना और पुनर्भरण करना ही इस योजना का उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में नरवा, ठीक है, योजना का उद्देश्य क्या है? भूजल का संरक्षण और पुनर्भरण। आगे बढ़ते हैं 24वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आज का 24वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई सुखद सहारा स्कीम खालिस्तान से अधिक आयु वाली महिला के लिए है। आपको बता दें, अभी अभी हमने देखा सुखद सहारा स्कीम किन के लिए है? हाँ, किन के लिए है? विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए सुखद सहारा स्कीम है, हमने अभी देखा 22वें नंबर के क्वेश्चन में। तो ये जो स्कीम है ये किनको मिलेगा? ये उन्हीं को मिलेगा जिनकी आयु कितने वर्ष से अधिक है, खालिस्तान से अधिक आयु वर्ष है। तो बताइए अपना आंसर, कितने वर्ष से अधिक होना चाहिए? कॉमन सेंस लगाइए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, छत्तीसगढ़ में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बना हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको एक बार में याद नहीं हुआ, दोबारा देखिए, लिख के याद कीजिए और याद कीजिए इन क्वेश्चंस को। ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आने वाला है,
तो नेक्स्ट पार्ट भी देखिए। अगर आप 2-4 दिन बाद देख रहे हैं वीडियो को, कमेंट बॉक्स में आपको किसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।